ये पोस्ट सोशल मीडिया पे इसने पोस्ट की है और इसके अंदर इतनी जहालत की बातें इसने की हैं जिसको मैं बताना चाहता हूँ। लिखता क्या है, कहते कि these days social media is full of therapists, healer, life coach promising quick fixes for anxiety, trauma, depression, but not everyone online is a qualified psychologist. Some have no degree, no license. इसने डिग्री के बगैर वाले लोगों को इसके अंदर डिग्रेड करने की कोशिश की है। मतलब इसकी नज़र में क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होने के लिए डिग्री होना लाजमी है और लाइसेंस होना लाजमी है। ये जाहिल इंसान इतने गवारों वाली बात कर रहा है। मैंने खुद बहुत सारे लोगों की हीलिंग की है, उनके ट्रॉमा हील किए हैं, उनको कोचिंग दी है, उनको टीचिंग की है, उनकी थेरेपी की है, उनको लाइफ और करियर के हवाले से बहुत से मसाइल से निकाला है और वो खुश होकर गए। तो इस जैसे जो डिग्री याफ्ता साइकोलॉजिस्ट थे या जिनके पास लाइसेंस थे वो उनको ठीक नहीं कर सके थे। कोई अमेरिका से था, कोई पाकिस्तान से था, कोई पता नहीं कहाँ से था, कश्मीर से था और पता नहीं कौन कौन से कंट्री, उनमें किसी कोई डॉक्टर था, कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, कोई हाउस वाइफ थी, कोई स्टूडेंट था, मुख्तलिफ तबकात थे। उनको मैंने हेल्प की, ठीक है, विदाउट एनी डिग्री एंड लाइसेंस, जिसकी ये बकवास कर रहा है यहाँ पे। इससे ये पता लगता है जो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसने असल में क्या करने की क्या कोशिश की है, या कि लोगों को एजुकेट करने के चक्कर में बैठा हुआ है और उस एजुकेशन की आड़ में ये उन लोगों को डिग्रेड कर रहा है जिनके पास ना डिग्री है ना लाइसेंस है, लेकिन वो अल्लाह के फजल से सलाहियतें रखते हैं कि लोगों के मसाइल को हल कर सकें। जिनको ये सो कॉल्ड थेरेपी सीलर लाइफ कोच जैसे टाइटल लगाते हैं अपनी सो कॉल्ड डिग्रियां लेने के बाद। सो आगे उनको बता रहा है, बिफोर यू बुक इन ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन वी रीड दिस। असल में इसको अपनी मट्टी पलीद हो रही होगी इसकी डिग्रियां लेने के बाद, हो सकता है इसको क्लाइंट ना मिल रहे हो, तो इसको आग लगी हुई है ना, तो किसी तरह डिग्रेड करूं मैं उन लोगों को जो बगैर डिग्रियों के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ताकि उनका उनका मंजन बंद हो तो इसका मंजन बिके। आगे लिखता क्या, कहता जस्ट गुड मार्केटिंग स्किल एंड द एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट द पीपल पेन फॉर मनी। इतना ये पीपल पेन की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा फंटर है, ठीक है। और चलो ये तो अच्छा, स्टडीड अप्लाइड साइकोलॉजी एट द वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, इससे ये पता लगता है कि ये वाकई में वही बात निकली, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इसको बहुत आग लगी हुई है। तो ये खुद लोगों के पेन को एक्सप्लॉइट करने के लिए ना इसने बड़ी चालाकी मक्कारी सी ये पोस्ट लिखी है ताकि लोग इसको देखें, ओ हो क्या एक्सपर्ट आया है, अरे भाई ये तो सही बात बता रहा है, फिर लोग इसके पास इनबॉक्स पे जाए, सर आप बता दें, आप हमें ठीक कर दें, आप हमें हील कर दें। बात समझ में आ रही है ये कितना बड़ा गेम खेल रहा है यहाँ पे, ड्रामेबाज है। सो अच्छा कहता है, इफ यू एवर रीड ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोटेक्ट योरसेल्फ विद दीज सिंपल चेक्स। अच्छा सर इसके चेक का भी ऑपरेशन कर लेते हैं। जो गलत बात होगी वो मैं बताता हूँ, ठीक है, जो सही होगी वो अपनी जगह। क्या कहता है, ये करो, आस्क अबाउट देयर एजुकेशन। अच्छा, दे मस्ट हैव एट लीस्ट अ मास्टर इन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी। माय फुट, ये दोनों मेरे पास नहीं है। ठीक हो गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस जैसे जो मास्टर थे ना, एक दफा अमेरिका से एक टट्टू आया था, उसने आके मुझे सोशल मीडिया पे डिग्रेड करने की कोशिश की थी, कह रहा था तुम्हारे पास कौन सा मंजन गीदड़ सिंह है जो तुम एक एक घंटे में लोगों को ठीक कर देते हो। मैंने तो मास्टर किया हुआ है, मैंने तो 10 साल से मैं यहाँ पे अमेरिका अमेरिका में हूँ, दो दो मास्टर की डिग्रियां हैं, मेरा तो आज तक ऐसा कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो बात ये है ना, इस जैसे जाहिल जब आएंगे, जो अपने आप को कागज का पेपर पकड़ के समझते हैं हम बहुत बड़े फन खा रहे हैं, जो किताबें चाट चाट के रट्टा लगा के नंबर लेके पास हुए हुए हैं, ये क्या कद्दू किसी को ठीक करेंगे। इनकी तो सारी पढ़ाई जो है वो पैसे के लिए लगी थी, ये पैसे के गुलाम है, पैसा लेना इनका काम है, पर सेशन ये लोग पैसे चार्ज करने का धंधा चला रहे हैं। ये लोगों को ठीक करने वाले थोड़ी हैं, ये ठीक करने वाले होते तो लोग बीमार ना पड़े रहते, 20-20 30 30 साल दवाइयों पे ना पल रहे होते। तो इन जैसे जाहिलों को इसलिए आग, अब समझ में आया इसको आग क्यों लगी हुई है इतनी। तो ये जो पहली बात इसने की है, उनकी एजुकेशन पूछो कि वो मस्ट मास्टर होना चाहिए, ये एक सीधा सीधा क्रैप है, फजूल की बकवास है, इसकी हकीकत से कोई मतलब रियलिटी से कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। वेरीफाई इफ दे रजिस्टर्ड विद अ प्रोफेशनल बॉडी लाइक द पीपीए पीएमसी इन पाकिस्तान। हु द हेल इज दिस पीपीए पीपीए पीएमसी इन पाकिस्तान टू वेरीफाई कि कोई शख्स कितना एबिलिटी रखता है। अल्लाह ने किसी को बिल्ट इन सलाहियतें दी हो, साइचिक एबिलिटीज दी हो, उसको बिल्ट इन ही ऐसा कुछ दे दिया हो जिससे वो लोगों को ठीक कर रहा हो, हील कर रहा हो। तो ये कौन होते हैं भाई, उसको अथॉरिटी को वेरीफाई करने वाले, उसको तो इन लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा कि तुम मास्टर होने के बाद ठीक क्यों नहीं कर सके, तुम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद ठीक क्यों नहीं कर सके। आगे समझ में, आगे, अ जीनियन थेरेपिस्ट विल टॉक अबाउट देयर मेथड। घंटा, अ जीनियन थेरेपिस्ट विल आस्क द राइट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट। वो अपने बारे में कोई मेथड नहीं बताएगा, वो सिर्फ दूसरे से उसके सवाल पूछ के उसको उसकी परेशानी से निजात दिला देगा। जो असली साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट होता है ना, वो जानता है कि उसने क्या सवाल करना है, वो अगले को उस उलझाव से निकाल देता है जिसमें वो बंदा उलझा हुआ होता है। ये बकवास कर रहा है कि वो अपने मेथड के बारे में बताएगा, अबे मेथड के क्या पता किसी क्लाइंट को,
कौन सा क्लाइंट जानता होगा कि सीबीटी क्या होती है? किसको पता है कि साइको डायनेमिक थेरेपी क्या होता है? ओ भाई, एक स्टूडेंट आ रहा है, एक पहली क्लास का बच्चा है, तीसरी क्लास की बच्ची है, उसको क्या घंटा कुछ पता होगा इस टर्म्स के बारे में? उसको अपने मसले से टेंशन पड़ी हुई है, वो कहता भाई मेरा मसला, एक बंदा, एक मिनट, एक डॉक्टर के पास एक मरीज आता है, सर डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द है, तो डॉक्टर उसको अपने मेथड्स बताएगा बैठ के, अच्छा सुनो मेरी फला मशीन सीबीटी टोटी टोटी पोटी है, इसके अंदर मैं आपका दांत घुसेड़ूंगा, फिर मैं उसको निकालूंगा। भाई वो कहेगा क्या हो गया डॉक्टर साहब, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तो असल में इसका दिमाग ज्यादा खराब हो चुका है, ये वो वाला साइकोलॉजिस्ट है जिसका अपना जहनी मेंटल हेल्थ खराब हुई है। मुझे लगता है इसको भी मेरे पास ही आना पड़ेगा ठीक होने के लिए। खैर, दे रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियली एंड नेवर शेयर क्लाइंट स्टोरीज ऑनलाइन। अब एक उल्लू का पट्टा है ये। क्लाइंट स्टोरीज कौन शेयर नहीं करता? कौन सा बिजनेस वाला जो अपने क्लाइंट के रिजल्ट शेयर नहीं करता? सब शेयर करते हैं। लोग शेयर करते हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी स्टोरियां शेयर करते हैं। औलिया कराम ने अपनी स्टोरियां शेयर की हैं। नबियों के किस्से तो अल्लाह ने सुनाए, तो ये कौन आगे जो कहता है कि स्टोरी शेयर नहीं करते? कॉन्फिडेंशियल रखना अलग चीज है, स्टोरी शेयर करना अलग चीज है। मुझे लगता है इस उल्लू के पट्टे की ना किसी ने सही की बजा दी, और इसकी अभी खुन्नस में तड़प रहा है। आप क्या कहते हैं, क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए? डो नॉट ट्रस्ट एनीवन हु गारंटीज टू क्यूर यू इन फ्यू सेशन। वाओ। अबे कहीं इसने मेरी प्रोफाइल तो नहीं पढ़ ली कहीं इत्तेफाक से? क्या पता इसको पता हो लेजेंडरी फ्रीलांसर क्या क्या काम कर रहा है। मुझे तो लगता है कोई राइवल ही खड़ा हुआ है। खैर, मुझे क्या पता, अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये जो इसने पहली बात की है कि किसी पे ट्रस्ट ना करो जो आपको गारंटी देता है कि इन अ फ्यू सेशन क्यूर करेगा। मुझे नहीं पता, मैं तो कोई गारंटी शारंटी नहीं देता, मैं तो बात करता हूँ, लोग एक एक घंटे में ठीक हो जाते हैं अल्लाह के फजल से, ऐसा भी सेशन हुआ है। तो इसकी ये पहली बात झूठी है। तो जो इसने असल में, मैं बताता हूँ करना है क्या है। जो इसने डू लिखा है ना वो मत करो, इसको डोंट समझ लो। और जो इसने डू नॉट लिखा है, अब ये करो। ठीक है, अब इस करने में से जो मैं बताता हूँ क्या क्या गलत होंगे, ताकि प्रॉपर सच बात हो जाए। अच्छा, डोंट पे फुल फीस बिफोर यू इवन टॉक अबाउट द प्रोसेस। अब प्रोसेस का अचार डालेगा कोई? भाई पेमेंट की बात तो वो पहले करेगा ना भाई। मैं किसी मैंने मेरी अमेरिका की एक वो थी, एक केस हुआ था अमेरिका से, एक फौजी थी आर्मी में अमेरिका की। उसको मैंने पहले मसले को सुना, डिटेल सुना, सब कुछ हुआ, उसके बाद मैंने उसे बताया कि मैं $500 लूंगा, अपने उस फैंसी को ले आओ अपने साथ जिसके साथ मसला है, और मैं तुम लोगों का मसला हल करवाने के हवाले से कर दूंगा, काउंसलिंग कोचिंग जो भी है। उसने मुझे अप फ्रंट $500 भेजे बैंक में, जो पाकिस्तानी बैंक में मुझे रिसीव हुए। उसके बाद मैंने उन दोनों को टाइम दिया, उसके साथ कि इस टाइम पर आ जाओ, दोनों आके बैठे, मैंने उनको प्रॉब्लम को सुना और उन दोनों को कोच किया है। और लड़की का जो मसला था उसके फैंसी के सामने रखा, उनका ट्रस्ट इशू था कोई, वो सारी बातचीत हो गई। मुश्किल से मुझे 2 घंटे लगे थे, मुश्किल से। ठीक है, तो उन्होंने मुझे फुल पेमेंट की थी, मैंने तो कोई प्रोसेस भी नहीं दिया था उन्हें। आई समझ में बात? ये होती है चीज। तो इसकी दोनों चीजें बकवास है। अच्छा, और मैं क्यों बात कर रहा हूँ? मैं तो अपने रियल एक्सपीरियंस की बेस पे बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ जो किताबी कीड़े हैं ना, किताबें चाट चाट के डिग्रियां छाप के बैठे हैं, इनको तो मैं जूते की नोक पे रगड़ देता हूँ 2 मिनट में, इसलिए कि इनकी झूठ और बकवास तो मेरे सामने ऐसे हैं जैसे कोई ट्रांसपेरेंट चीज किसी के सामने खुली होती है। अच्छा भाई, और मैंने वीडियो पे इसलिए बोलना शुरू किया क्योंकि ये काम फेसबुक पे तो होता नहीं है। फेसबुक पे जब मैं पोस्टें करता हूँ ना, तो इनकी अथॉरिटियों के लोग, इनके जाहिलाना मॉडरेटर्स, और इनकी वो लोग जिनकी आग लगती है ना, वो कभी पोस्ट डिलीट करते हैं, कभी कमेंट अप्रूव नहीं करते, पोस्टें भी अप्रूव नहीं करते। इनको बड़ी मिर्चें हैं। और फेसबुक तो एक थर्ड क्लास प्लेटफॉर्म है इस मामले में, कि यहाँ पर जो है ना, प्रोफाइल के ऊपर बंदा कोई मतलब ढंग से मैनेजमेंट भी नहीं कर सकता, एक सीधा लंबा स्क्रॉल चलता रहता है, ना बंदा बिजनेस की बात करे या पर्सनल बात करे। इसलिए सीधा सीधा रिकॉर्ड लेके स्पीकिंग करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूं, या प्ले लिस्ट तो बना सकता है बंदा कम से कम ऑर्गेनाइज करके। अच्छा भाई, अब क्या कहता है तीसरे पे? अवॉइड दोज हु पोस्ट क्लाइंट्स प्राइवेट एक्सपीरियंसेस और थेरेपी क्लिप्स, दैट्स अनएथिकल। अबे ढक्कर, इसने मेरे ख्याल से गोरों के काम नहीं देखे। इतने इंडियंस हैं, इतने सारे दूसरे दूसरे ममालिक के लोग हैं, वो अपने क्लाइंट्स की बकायदा वीडियोस फुटेज बना बना के डाल रहे होते हैं। उनके यहाँ तो बड़ा नॉर्मल है ये सब कुछ। पता नहीं कहाँ से आया है, मतलब निचली सोच का इंसान निकला ना, ये भी घटिया सोच का। और मैं एक बात फिर बता दूं यहाँ पर, हाँ एक चीज पे मैं कहूंगा कि आप अपने प्राइवेट क्लाइंट्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन मत दो। आपको नाम छुपाना है आप नाम छुपा सकते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ देना है, अब उस क्लाइंट से पूछ लो। अगर उसकी ओरिजिनल तस्वीर या कुछ देनी है, ठीक है, तो उस क्लाइंट से पूछ लो, अगर वो ओके है तो कोई मसला नहीं है। बात समझ में आई? क्या हमारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लाइंट्स रिव्यू नहीं देते? उनके नाम होते हैं, उनके रिव्यूज लिखे होते हैं, कोई भी उनकी प्रोफाइल क्लिक करके देख सकता है वो बंदा कौन है क्या है। इतने फाइवर के ऊपर इतनी सर्विसेज बिक रही है, तो यार फक्की ले लो। फाइवर पे इतनी सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विस भी बिक रही है, कोचिंग सर्विस भी बिक रही है। मैं दिखाता, लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं है, वो खुद ही जाके देख लेना, वो सब मौजूद है, जाके फाइवर पे लिखो कोचिंग काउंसलिंग सर्विसेज। सो उनमें जो क्लाइंट जब सर्विस लेते हैं तो वो रिव्यू देते हैं।
जब रिव्यू देते हैं तो पता लग जाता है उस बंदे ने सर्विस ली थी काउंसलिंग, तो अब वो अपने आप को छुपा के बैठे कि भाई मैंने काउंसलिंग नहीं ली थी। और यार ये पता नहीं कौन से गटर की सोच का छोटे से कुएं में बंद है, जिसको गधे को पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोफेशनल क्लाइंट्स के साथ किस लेवल पे कौन से काम हो रहे हैं, अमेरिका जैसे लेवल तक की कंट्री में। और ये अभी तक इसी में फंसा हुआ बैठा है कि डिग्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कहता है, कॉशियस ऑफ पीपल कॉलिंग देमसेल्फ कोचेस और हीलर विदाउट शोइंग रियल क्रेडेंशियल्स। रियल क्रेडेंशियल्स होते ही क्या है? एक फ्रीलांसर को तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हम फ्रीलांसर्स को ना क्रेडेंशियल्स चाहिए, ना हमें एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो क्लाइंट का मसला देखते हैं और अगर एक्सपर्ट है तो उसको सॉल्व करके पैसा लेते हैं, दैट्स इट। हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। कोचेस हीलर के टाइटल इन्हीं को मुबारक हो। योर मेंटल हेल्थ डिजर्व्स अ ट्रेंड प्रोफेशनल। ऐसा ट्रेंड प्रोफेशनल कोई लेगा भाई? है इस जैसे ट्रेंड प्रोफेशनल के पास जाना है जिसको ये भी नहीं पता वो सही क्या लिख रहा है और गलत क्या लिख रहा है, झूठ मिला मिला के लोगों को भी गुमराह कर रहा है बैठ के, और कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं। अब समझ में आया ना कि लोग कई कई साल क्यों परेशानी में होते हैं। ये लोग कुछ भी नहीं जानते। नॉट समवन हु लर्न थेरेपी फ्रॉम यूट्यूब। अबे यूट्यूब से कौन थेरेपी सीखता है? अल्लाह जिसको चाहता है थेरेपिस्ट बना देता है। लेट्स मेक अवेयरनेस वायरल नॉट मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन खुद फैला रहा है और दूसरों को कह रहा है कि अवेयरनेस फैलाओ। मतलब ये अपनी गुमराही को फैलाने के लिए लोगों को जमा करना चाह रहा है कि इसकी गुमराही को प्रमोट करो। करोगे तुम? मैं तो इसका भांडा फोड़ रहा हूँ। शेयर दिस टू प्रोटेक्ट समवन हु माइट बी साइलेंटली स्ट्रगलिंग। हाँ वो तो मुझे दिखता है बहुत सारे इस तरह के मेंटल रिलेटेड फेसबुक के ग्रुपों के अंदर कितने कितने लोग ना रोजाना पोस्टें कर रहे होते हैं, हमें ये मसला है वो मसला है। और जब इन जैसे ग्रुपों में जाके मैं शेयर करता था इन्फॉर्मेशन, अब तो मैंने मुझे कोई शौक ही नहीं है। जब मैं इनको शेयर करता था इन्फॉर्मेशन सोल्यूशन, तो इनके एडमिन्स कभी डिलीट करते थे, कभी सस्पेंड करते थे, कभी मेरी प्रोफाइल ब्लॉक करते थे कि भाई ये सोल्यूशन क्यों दे रहा है। क्योंकि ये चौधरी बैठे हुए हैं यहाँ पे, वडेरे बैठे हुए हैं यहाँ के, ऑनलाइन हुंडे हैं। इनको पसंद नहीं है कोई आके ना, कोई फिल्म का हीरो आकर इनकी गुंडागर्दी खत्म कर दे। सो ये था इसकी पोस्ट का ऑपरेशन। मैंने सामने रख दिया इसको नंगा करके। ये बहुत अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझ रहा था इस पोस्ट में, तो इसकी औकात मैंने सामने दिखा दी है। बाकी मैं तो लेजेंडरी फ्रीलांसर हूँ, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मेरे क्लाइंट्स के रिजल्ट, स्टूडेंट्स के रिजल्ट, वो खुद इस बात के लिए काफ़ी है कि मैं कौन हूँ और मेरे मेरे साथ उनके क्या फ़ायदे होते हैं। इस जैसे टुच्चलों की ऐसी फजूल पोस्टें तो किसी काम की नहीं है। मैंने तो इसलिए बोला, इसलिए कि मैं तो देखता हूँ ना कि हकीकत क्या है। ये आगे कैसे इसकी औकात है कि बकवास कर रहा है डिग्रियों के बगैर काम करने वालों को। अगर मेरा जाती मामला भी होता तब भी मैं इस पे बोलता या ना बोलता हूँ, मेरा मैटर है। लेकिन इसने घटिया और गलत बात की है, क्योंकि इसने इस बात पे रख के बोला कि क्वालिफाइड बस वही होता है जिसके पास लाइसेंस या डिग्री है। तो ऐसी चीज तो मेरे जूते की नोक पे है। ये डिग्रियां शिग्रियां कोई हैसियत नहीं रखती हैं। अगर एक बंदा जाहिल गंवार है, खाली रट्टा लगा के पेपर लेके वो कोई क्वालिफाइड नहीं हो जाता। ऐसे होने होता ना तो फिर इनके सिर्फ पर सेशन पैसे देते रहो और जिंदगी भर रुलते रहो।